वेलकम स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 6 का जो एक्सरसाइज 6.1 है, ये 6.1 का अप टू क्वेश्चन नंबर 16 हमने सॉल्व कर लिया है। आज हम इस एक्सरसाइज के बाकी सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 72-20 डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन नंबर 72-20 पर यह कहा गया है कि इनइक्वालिटी को आप सॉल्व कीजिए और इस आंसर को, अपनी सॉल्यूशन को, सो दैट द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशन ऑन द नंबर लाइन, जो आंसर आएगा इनइक्वालिटी के फॉर्म पे x की वैल्यू, उसे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, अभी तक हमने केवल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया था, अब उस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो किस तरीके से किया जाएगा, देखिए 70-20 क्वेश्चन पर हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है 3x - 2 < 2x + 1। यहां हम जानते हैं इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए वेरिएबल को लेफ्ट पे और कांस्टेंट को राइट पे ट्रांसफर किया जाता है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोजिंग 2x to left hand side and -2 to right hand side. Then we get 3x - 2x < 1 + 2. Then x is < 3. Therefore, the solution is x की वैल्यू <3. तो <3 means open interval -∞ to open interval 3. This is our solution. इस सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। ड्रा अ नंबर लाइन 1 2 3 -1 -2 -3। ध्यान दीजिए x की वैल्यू <3 है, तो ये 3 पर ये इस तरीके से हम सिंबल इंडिकेट करेंगे। ये ब्लैंक रहेगा, ब्लैंक इस बात को सूचित करेगा कि ये 3 इंक्लूड नहीं है। और इस तरीके से इस नंबर लाइन पे इसके लेफ्ट साइड पर ये डार्क किया जाएगा। ये जो डार्कनेस है ये है सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी, और इसे हम x is <3 से प्रेजेंट करेंगे। तो ये है सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 का। आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है 5x - 3 greater than or equal to 3x - 5। दिस इज सेम। यहां सबसे पहले ट्रांसपोजिंग 3x to left hand side and -3 to right hand side. Then we get 5x - 3x. This is greater than or equal to -5 + 3. This is the 2x greater than or equal to -2. Coefficient है 2 here. तो हम क्या करें, डिवाइडिंग by 2 both sides. We get 2x/2 greater than or equal to -2/2. 2 से ये कैंसल 1 टाइम, then x is greater than or equal to -1. अब इस सॉल्यूशन को, दिस इज therefore the solution is greater than or equal to -1 means close interval -1 to infinity open interval. This is our solution. इस सॉल्यूशन को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो नंबर लाइन पे दिस इज 0 1 2 3 -1 -2 -3। क्लोज इंटरवल है ये, किस पर, -1 पर। तो इस तरीके से ये सिंबल बनाएंगे, ये पूरा का पूरा डार्क रहेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा कि -1 इंक्लूड है। और इस तरीके से इसके राइट साइड पर, क्योंकि ये ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन है मींस राइट साइड पर इस तरीके से डार्क किया जाएगा, और ये डार्क रिप्रेजेंट करता है दिस इज अ सॉल्यूशन x is greater than or equal to -1. दिस इज अवर
आंसर। ये इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 18 को भी सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्वेश्चन नंबर 19 है 3 in the bracket 1 minus x less than twice x plus 4. अब this is our question. ब्रैकेट ओपन करें 3 minus 3x less than 2x plus 8. ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसपोजिंग 2x to left hand side and 3 to right hand side. Then we get minus 3x minus 2x less than 8 minus 3. We get minus 5x less than 5. माइनस 5x का कोफिशिएंट है, डिवाइड किया जाएगा, डिवाइडिंग डिवाइडिंग बाई -5 बोथ साइड्स, वी गेट -5x बाई -5. अब ये लेस देन किस पे कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेटर देन पर, 5 बाई -5, -5 बन जा कैंसिल हो गया, और इस तरीके से हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा कि x इज ग्रेटर देन -1. यहां जो सॉल्यूशन मिल रहा है दिस इज x इज ग्रेटर देन -1. इसके पहले वाले सवाल पे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 मिला था. तो द सॉल्यूशन इज ग्रेटर देन है ओपन इंटरवल -1 टू इंफिनिटी. दिस इज नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे 0 1 2 -1 -2 एंड सो ऑन. ग्रेटर देन -1 मींस -1, ये ब्लैंक रखा जाएगा, -1 इंक्लूड नहीं है, और इस तरीके से राइट साइड पर डार्क किया जाएगा नंबर लाइन पे. दिस इज द रिप्रेजेंट x इज ग्रेटर देन -1. और इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 19 इनइक्वालिटी के सॉल्यूशन को भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं. नेक्स्ट इन लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टाइप, क्वेश्चन नंबर 20. क्वेश्चन नंबर 20 इज x by 2 greater than or equal to 5x minus 2 by 3 minus 7x minus 3 by 5. दिस इज इस टाइप के क्वेश्चन के डिनोमिनेटर पे जो भी नंबर होता है उस डिनोमिनेटर का एलसीएम लिया जाता है. तो एलसीएम आपका 2 3 एंड 5 तीनों नंबर डिफरेंट है, किसी भी टेबल पे नहीं है, इसीलिए इसका एलसीएम आएगा 30. जो एलसीएम आता है इस इनइक्वालिटी पे बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. मल्टीप्लाई by 30 both sides, we get x by 2 into 30 greater than or equal to 5x minus 2 by 3 into 30 minus 7x minus 3 by 5 into 30. कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 15 जा 3 1 जा 3 टाइम्स जा 5 1 जा 5 6 जा. मल्टीप्लाई 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू, मल्टीप्लाई करें 50x माइनस 20 माइनस है सामने 42x प्लस 18 मीन्स वी गेट 15x ग्रेटर देन और इक्वल टू. ये सॉल्व करेंगे हम 50 माइनस 42 मीन्स 8x माइनस 20 प्लस 18 माइनस 2. अब यहां पर ये जो 8x है इसको ट्रांसफर किया जाएगा. ट्रांसपोजिंग 8x to left hand side. This is मीन्स ये मिल जाता है 15x माइनस 8x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. दिस इज 7x ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. x का कोफिशिएंट 7 है
बोथ साइड डिवाइड किया जाएगा 7 से, डिवाइडिंग बाय 7 both sides, we get 7x by 7 greater than or equal to minus 2 by 7, cancel, then x is greater than or equal to minus 2 by 7. So our solution, the solution is a close interval greater than है, देखिए close interval greater than or equal to minus 2 by 7 to infinity open interval. This is नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे इस सॉल्यूशन को 0 1 2 3 -1 -2 -3। अब देखिए ध्यान से, ग्रेटर देन है, किससे ग्रेटर देन है? -2 by 7। तो -2 by 7 को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे तो ये कहां आएगा? इस बीच पर आएगा, -1 to 0 के बीच पर। इसे हम यदि 7 पार्ट पे डिवाइड कर दें, -1 to 0, तो ये -2 by 7 कहां पर आएगा? ये 0 से 1 to यहां पर आएगा। दिस इज अ -2 by 7। ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन का तात्पर्य ये जो है राइट साइड पर, इस -2 by के राइट साइड पर आगे बढ़ेगा, डार्क करेंगे, ये इंक्लूड भी होगा, क्यों? क्योंकि क्लोज इंटरवल है और दिस इज अ रिप्रेजेंट इन अ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2 by 7, ग्रेटर देन दिस इज। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 to 20 सॉल्यूशन को हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया। अब हमारे पास जो क्वेश्चंस आएंगे ये क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम होगा। इस वर्ड प्रॉब्लम पे इनइक्वालिटीज नहीं होगा, हमें सबसे पहले इनइक्वालिटीज बनाना है वर्ड प्रॉब्लम को लेकर, और इनइक्वालिटीज बनाकर उस इनइक्वालिटीज को सॉल्व करेंगे और दिए हुए कंडीशन के अकॉर्डिंग सेटिस्फाई करके आंसर बताएंगे कि यस इसका आंसर यह है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से समझें, देखें क्या कहता है वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 21, रवि ऑब्टेन्ड 70 and 75 marks in first 2 unit tests. Find the minimum marks of the should get in the third test to have an average of at least 60 marks. क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रवि 3 टेस्ट देता है, 2 टेस्ट के मार्क्स दिया गया है कि फर्स्ट टेस्ट का मार्क्स 70 है, सेकेंड टेस्ट का मार्क्स 75 है, थर्ड टेस्ट के मार्क्स फाइंड आउट करने के लिए बोला जा रहा है और कंडीशन दिया जा रहा है कि तीनों टेस्ट का जो एवरेज है वो तीनों टेस्ट का एवरेज एटलीस्ट 61 होना चाहिए। तो देखिए किस तरीके से हम इनइक्वालिटीज तैयार करेंगे। लेट नाम है यहां पर रवि गेट x मार्क्स इन थर्ड टेस्ट। हमने कहा कि रवि को थर्ड टेस्ट में x मार्क्स मिले। देन एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय रवि इज इक्वल टू 70 plus 75 plus x by 3। दिस इज अ एवरेज। 3 टेस्ट आया, तीनों टेस्ट के मार्क्स को सम कर दिया, 3 से डिवाइड कर दें, ये मिल जाता है सम। अब अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि ये जो एवरेज है, यह एवरेज अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, ये जो एवरेज आया 70 प्लस 75 प्लस x by 3 एट लीस्ट 60 मार्क्स। दिस इज ये एटलीस्ट कम से कम है, अधिक से अधिक हो सकता है कि कम से कम 60 होना चाहिए। पूछा यह जा रहा है कि इस थर्ड टेस्ट में रवि को कितना मार्क्स मिले, कितने मार्क्स मिले कि एवरेज एटलीस्ट 60 हो। तो हमें वो एटलीस्ट वैल्यू फाइंड आउट करना है, ज्यादा नंबर भी आ सकता है। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये मिल गया 145
प्लस एक्स ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया 180, देन 145 को ट्रांसफर कर दे हम, यहां हम डिटेल नहीं लिख रहे हैं, यहां पे डायरेक्ट लिख रहे हैं कि एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 180 माइनस 145, देयरफॉर एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 35। तो हमारे पास आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया? हम लिख सकते हैं रवि should got at least 35 marks in थर्ड टेस्ट, कि रवि को कम से कम तीसरे टेस्ट में 35 मार्क्स मिलना चाहिए। यदि 35 मार्क्स मिलता है तो 60 का एवरेज आ जाएगा, एटलीस्ट 60। तो इस तरीके से हमें इनइक्वालिटी बनाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये तो क्वेश्चन नंबर 21। 22 सेम है, यहां पर 3 टेस्ट दिया हुआ है। 22 क्वेश्चन में 5 टेस्ट है और 5 टेस्ट में 4 टेस्ट के मार्क्स दिए हुए और 5th का नहीं दिया हुआ है। और इसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो एवरेज है यह एवरेज 90 का होना चाहिए। यहां 60 का था, वहां पर 90 का एवरेज है। तो हम बिल्कुल आसानी इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे का क्वेश्चन देखें हम, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ consecutive odd positive integer both of which are smaller than 10 such that their sum is more than 11। वे सभी पेयर्स फाइंड आउट कीजिए। कौन से पेयर्स? ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स। वे सभी पेयर्स फाइंड आउट कीजिए जिन दो पेयर्स का यहां पर ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स बोथ ऑफ व्हिच आर स्मॉलर देन, और दोनों जो पॉजिटिव ऑड इंटीजर पॉजिटिव है वो क्या होना चाहिए? लेस देन 10 होना चाहिए, स्मॉलर देन 10, एंड सच दैट देयर सम इज मोर देन 11, और उसका जो सम है दोनों का वो 11 से अधिक होना चाहिए, मोर देन 11 होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हम मानते हैं लेट द ऑड पॉजिटिव इंटीजर, लेट द फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू एक्स। हमने फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर एक्स लिया, देन द सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू x plus 2। फर्स्ट ऑड पॉजिटिव इंटीजर x है और सेकेंड ऑड पॉजिटिव इंटीजर x plus 2 है। x plus 2 क्यों? क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव बोला जा रहा है। यदि हम मान लीजिए फर्स्ट पॉजिटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर 7 लिया तो 7 का तात्पर्य नेक्स्ट क्या आएगा? 9। तो 7 में क्या प्लस हुआ? 2। तो इसी तरीके से ये x लिया फर्स्ट, तो सेकेंड जो है x plus 2 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम क्या है? कंडीशन x इज लेस देन 10 एंड x plus 2 इज आल्सो लेस देन 10। ये दोनों नंबर 10 से लेस होना चाहिए एंड देयर सम x plus 2 इज ग्रेटर देन 11। इन दोनों का जो सम है वो 11 से ग्रेटर होना चाहिए, बट इंडिविजुअल लेस देन 10 होना चाहिए। तो ये तो मिल गया हमें फर्स्ट कंडीशन। अब इसको सॉल्व करें। दिस इज 2x plus 2 ग्रेटर देन 11, 2x ग्रेटर देन 9 एंड x इज ग्रेटर देन 9/2, देन x इज ग्रेटर देन 4.5। अब x जो है 4.5 से बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए।
तो हम लिख सकते हैं पॉसिबल पेयर्स क्या क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 5, तो सॉरी ग्रेटर देन 4.5। नेक्स्ट हमारे पास ऑड नंबर क्या मिलेगा 5, तो फर्स्ट पेयर क्या मिलेगा 5 और 7। देखिए 5 एंड 7 लेस देन 10 है एंड देयर सम मोर देन 11 है, यस बिल्कुल करेक्ट। एंड सेकेंड पेयर 7 and 9, these 7 and 9 both are less than 10, correct, and their sum is 16 and 16 is the greater than 11, बिल्कुल करेक्ट। यदि हम चेक करें नेक्स्ट पेयर और कौन सा 9-11, तो 9-11 रॉन्ग होगा, ये पेयर नहीं आएगा। ये भी कॉन्जिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर है, 9 लेस देन 10 तो है एक, लेकिन 11 लेस देन 10 नहीं आ रहा है। दिस इज होना क्या चाहिए, शर्त यह है कि दिस बोथ नंबर बोथ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन 10 एंड देयर सम इज द ग्रेटर देन 11। तो ये दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रहा, इसलिए ये हमारे पास पेयर आंसर पे नहीं आएगा। हमारे पास जो आंसर आएगा ओनली 5,7, 5 and 7 एंड 7 and 9, ये दो पेयर ही आएंगे। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 सेम है। यहां पर फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, वहां पर ऑड बोला गया है, यहां पर इवन बोला जा रहा है। बोथ ऑफ व्हिच आर लार्जर देन 5, दोनों 5 से बड़ी है, ग्रेटर देन 5, सच दैट देयर सम इज एट लीस्ट 23, और उन दोनों का जो सम है वो 23 से लेस देन होना चाहिए। सेम प्रॉब्लम है, इसी तरीके से हम इस 24 को भी बना सकते हैं। तो हम आगे की क्वेश्चन 25 देखें और 25 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 25, द longest side of the triangle 3 times the shortest side and third side is 2 centimeter shorter than the longest side. If the perimeter of the triangle is at least 61 centimeter, find the minimum length of the shortest side. ट्रायंगल है, लेट हमने ये ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया। कहता है इस ट्रायंगल पे सबसे छोटी भुजा मींस लॉन्गेस्ट साइड, लेंथ ऑफ द दिस लॉन्गेस्ट साइड इज द 3 times of the shortest side. And this third side is a 2 centimeter shorter than the longest side. Means यदि हम इसको x सेंटीमीटर लेते हैं तो ये 3x सेंटीमीटर होगा और दिस इज a 3x minus 2 सेंटीमीटर। ये तीनों कंडीशन को, तीनों साइड की कंडीशन को फुलफिल करता है। ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड is a 3 times of the shortest side and length of the third side is a 2 centimeter less than the longest side. 2 सेंटीमीटर कम है सबसे बड़ी भुजा के। तो हम इसको लिखें, किस तरीके से लिखते हैं, देखिए लेट द लेंथ ऑफ shortest side is equal to x centimeter, then the length of longest side of the triangle is equal to 3x centimeter and the length of third side is equal to 3x minus 2 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन पे क्या दिया गया है, बोला इफ द पैरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61, इस ट्राइंगल का पेरीमीटर कम से कम 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो हम पेरीमीटर निकालें, देखिए पेरीमीटर of a triangle this ABC is equal to
x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 सेंटीमीटर। पेरीमीटर का तात्पर्य किसी भी क्लोज फिगर में सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो हमने तीनों साइड्स की लेंथ को सम कर दिया, प्लस कर दिया, तो दिस इज अ पेरीमीटर। अब कहता है अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम ये पेरीमीटर एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। दिस इज। अब हम इसको सॉल्व करें। देखिए मिल गया ये 10x माइनस 2 x प्लस 3x, 1 मिनट, 3 टाइम्स है एंड शॉर्टेस्ट साइड ओके, x 3x माइनस 2 3 देखिए 3 और x मीन्स दिस इज अ 7x माइनस 2 ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61। देन 2 को ट्रांसफर करें, 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 61 प्लस 2, 7x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63, डिवाइड कर दीजिए, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 63 बाई 7, देन x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। दिस इज मीन्स x की वैल्यू, दिस x की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 होना चाहिए। तो हम यहां से x की वैल्यू 9 लेते हैं, तो ये मिल जाता है कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड is equal to 9 centimeter and length of the longest side is equal to 3 times, so this is a 27 centimeter and length of the third side is equal to 2 सेंटीमीटर लेस देन 25 सेंटीमीटर। यदि हम इस अपने आंसर को चेक करें, देखिए 9 27 9 एंड देखिए 9 है ये 9 प्लस 27 36 एंड 25 61, तो ये 61 मिल गया सम एटलीस्ट। अब यदि हम ग्रेटर लेते हैं, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9, तो 61 से ज्यादा ही आएगा। तो हमारे पास ये जो आंसर है एटलीस्ट पे कि लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड 9 सेंटीमीटर, लॉन्गेस्ट साइड 27 एंड थर्ड साइड इज द 25 सेंटीमीटर। तो दिस इज अवर आंसर। देन नेक्स्ट एंड लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज, वर्ड प्रॉब्लम को ध्यान से जब तक समझ में नहीं आता हमें बार बार पढ़ना होता है, टुकड़ों में तोड़ करके पढ़ेंगे हम और जो गिवन है उसे लिखेंगे और अकॉर्डिंग टू दी प्रॉब्लम कंडीशन अप्लाई करेंगे और कंडीशन अप्लाई करके इनइक्वालिटी तैयार किया जाता है। नेक्स्ट प्रॉब्लम, अ मैन वांट टू कट 3 लेंथ्स फ्रॉम अ सिंगल पीस ऑफ अ बोर्ड ऑफ अ लेंथ 91 सेंटीमीटर। The second length is to be 3 centimeter longer than the shortest and the third length is to be twice as long as the shortest. What are the possible length of the shortest board if the third pieces is to be at least 5 centimeter longer than the second? तो देखिए according to the problem this question number 26 कह रहा है कि हमारे पास एक बोर्ड है, उस बोर्ड की लंबाई 91 सेंटीमीटर है। दिस इज, इस बोर्ड को 3 पीस पे ब्रेकअप किया जाएगा। दिस इज, हम मानते हैं कि शॉर्टेस्ट पीस की जो लेंथ है वो x सेंटीमीटर है, लॉन्गेस्ट जो है x प्लस 3 सेंटीमीटर, और जो थर्ड पीस कह रहा है दिस इज द सेकेंड लेंथ इज टू बी 3 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द शॉर्टेस्ट, ये शॉर्टेस्ट है, ये लॉन्गर है, एंड थर्ड लेंथ इज टू बी ट्वाइस एज लॉन्ग एज द शॉर्टेस्ट, जो शॉर्टेस्ट है उसके ये ट्वाइस 2 टाइम्स है। दिस इज, तो इस तरीके से हम इस एक बोर्ड को 3 पीस पे ब्रेकअप करेंगे। शॉर्टेस्ट है ये
लॉन्गेस्ट है और ये थर्ड पीस है। दिस इज। अब अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम कि किस तरीके से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या मिलेगा। फर्स्ट कंडीशन मानते हैं, देखिए सबसे पहले लेट द लेंथ ऑफ सर्फेस बोर्ड इज इक्वल टू x सेंटीमीटर, देन the length of longest board is equal to x plus 3 centimeter and length of the third piece या third board is equal to 2x centimeter. According to the problem, this complete length is at most 91 centimeter. This x plus 3 plus 2x is less than or equal to 91. ग्रेटर देन नहीं लेंगे, क्या लिया जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 91, क्योंकि हमारे पास बोर्ड की लेंथ 91 सेंटीमीटर है, इससे ज्यादा नहीं है। हम इस 91 सेंटीमीटर को ही दिए गए अकॉर्डिंग कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको पीस करेंगे, तो ये हमारे पास लेस देन और इक्वल टू हो सकता है। तो ये सॉल्व करेंगे तो ये मिल जाएगा 4x plus 3 लेस देन और इक्वल टू 91, देन दिस इज अ 4x, 3 को ट्रांसफर करेंगे लेस देन और इक्वल टू 91 माइनस 3, देन दिस इज अ 4x लेस देन और इक्वल टू 88, देन x इज लेस देन और इक्वल टू 22। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड नेक्स्ट कंडीशन ये बोला जा रहा है, दिस थर्ड पीस, देखिए ध्यान से क्या बोला जा रहा है, what are the possible length of the surface board if the third piece is to be at least 5 centimeter longer than the second। ये जो सेकेंड बोर्ड है, थर्ड पीस की जो लेंथ है वो एटलीस्ट मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू सेकेंड पीस से 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन है, एटलीस्ट this third piece is a greater than 5 centimeter at least of the second piece, this is the longest piece। तो ये कंडीशन है, this 2x greater than or equal to 5 means 8, x को ट्रांसफर कीजिए, 2x minus x greater than or equal to 8, then x is greater than or equal to 8, this is equation number 2। अब फर्स्ट एंड 2 को कंबाइन करें, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट दिस x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, लेस देन और इक्वल टू 22। दिस इज, हम इसके बीच पे हमारे पास ढेर सारे पॉसिबल्स होंगे, इस इनइक्वालिटी के बेस पे ढेर सारे, देखिए x की वैल्यू एटलीस्ट हम 8 रख सकते हैं और अधिक से अधिक 22 रख सकते हैं, देखिए 8 to 22। अब यदि हम अपने इस प्रॉब्लम को सेटिस्फाई करना चाहें, देखिए यदि हम 8 लेते हैं, 8 तो यहां पर क्या मिल गया, ये मिल गया 8 16, ये 16 32 और ये 3 35, हमारे पास 91 सेंटीमीटर है, दिस इज। और ये देखिए यदि हम इस 22 से आगे बढ़ते हैं, मान लीजिए हमने 25 ले लिया, 25 को चेक करना चाहते हैं, क्या x की वैल्यू 25 आएगा, नो, ये x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और लेस देन और इक्वल टू 22 आएगा। सपोज हमने मान लिया 25, रखिए इसमें 25 50 और ये 50 100 और ये 103, जबकि हमारे पास 91 सेंटीमीटर लेंथ का बोर्ड है और जबकि 25 लेने से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ गया वो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 8 और लेस देन और इक्वल टू 22 मिलेगा।
तो इस तरीके से हम ये वर्ड प्रॉब्लम को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर एक्सरसाइज की ये सारे प्रॉब्लम्स कंप्लीट सॉल्व होता है। ओके, थैंक यू, नेक्स्ट डे मिलते हैं।